चलिए, तो आज की लोकानुप्रेक्षा में थोड़ा सा 220 नंबर की गाथा जो है उसका कल का कुछ भाग रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं थोड़ा रिवीजन भी कर लूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्यवहार काल की चर्चा चल रही है। आचार्य महाराज यहाँ पर गाथा दे रहे हैं। छद्मवावठानम सरिसम तिय काल अत पज्जाये विंजन पज्जाये वा मिलिते तानम तादो। उसका अर्थ संस्कृत में ये किया गया है। षड द्रव्यानाम अवस्थानम सदृशमेव भवति त्रिकाल भवेषु सूक्ष्म वाग्गोचरा चिरस्था स्थायर्थ पर्यायेषु तिद विपरीत स्थूल वाग्गोचर चिरस्थाय अर्थ चिरस्थायर्थ व्यंज पर्यायेषु वा मिलितेषु तेषाम स्थितत्वात्। अब इसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने बताया तो था, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की चर्चा आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में कल एक और तरीका हमने अपनाया था, भले रिकॉर्ड ना हुआ हो, किंतु कल हमारी चर्चा में हमने एक तरीका अपनाया था कि हम कुछ चर्चा करते 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 उसी तरीके से जो हम लोग जो विवक्षा लगा करके हमने जीव और पुद्गल द्रव्य के साथ में हमने चर्चा की, उसके दृष्टांत देखे, उसकी अर्थ पर्याय के और व्यंजन पर्याय के, उसी तरीके से व्यंजन पर्याय के या अर्थ पर्याय के कुछ उदाहरण हमने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि के साथ में लगाए। ठीक है। मुझे उसके बाद कुछ हमारे चाणाक्ष जो स्वाध्यायी है उन्होंने हमको मैसेज भेजा, भैया आपने तो व्यंजन पर्याय धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की कही है, किंतु आगम में तो धर्म द्रव्य आदि की जो शुद्ध द्रव्य है उसकी तो व्यंजन पर्याय नहीं कही है, फिर आपने कैसे कहा दी, कहाँ से गाया है? तो हमने बोला भैया थोड़ा सा आप जो कल का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, पर आप जिन्होंने कल सुना है उनको मालूम होगा। जाते जाते कल हम आपको एक हिंट दे करके गए थे। क्या हिंट दी थी? कि धर्म अधर्म आकाश और काल इसकी व्यंजन पर्याय नहीं होती। तो फिर अब तक की चर्चा जो हम लोगों ने करी है कुछ उदाहरणों के साथ में, उसका अर्थ कैसे लगाएंगे? तो अर्थ इसीलिए लगाया है कि कुछ चीजें हमें पहले खंडित करनी पड़ती, पहले बताएंगे और फिर उनको खंडित करेंगे। ये भी आचार्यों के कथन करने की एक पद्धति होती है। ठीक है। उसी के अनुसार, क्यों? क्योंकि चलते 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 हम लोग इनडायरेक्टली एकांत बनाते हैं। तो एकांत कैसे बनता है और फिर उसका खंडन कैसा होता है, ये भी हमें कभी कभी सीखना चाहिए। तो इसीलिए आज इन बातों का खुलासा अपने आप हो जाएगा। और वो खंडन क्यों करेंगे, खंडन क्यों होगा, कैसे होगा, इसकी भी चर्चा आज करेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आचार्य महाराज जो कह रहे हैं, शुभचंद्र स्वामी, वो कह रहे हैं कि छह द्रव्य अर्थात जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इनकी अवस्थाएं, इनकी जो पर्याय है वो समान रूप से मानी जाती है। समान रूप से क्यों मानी जाती है? क्योंकि चर्चा चल रही है पर्याय। अब जीव द्रव्य की पर्याय कितने काल की है? अब पर्याय जब भी शब्द कहेंगे तो पर्याय किससे जुड़ी होगी? पर्याय हमेशा दो चीजों से जुड़ी होगी। एक उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, अर्थात पर्याय बदलती है। ये एक उसके साथ में जुड़ा है, मतलब बदलना ये पर्याय का स्थायी स्वभाव है। बदलना ये पर्याय का स्थायी स्वभाव है। जो बदलती ही नहीं वो पर्याय हो ही नहीं सकती है। जो बदलती नहीं वो पर्याय हो ही नहीं सकती है। अब जब चर्चा इसके बदलने की है तो इसके साथ अपने आप शब्द लग जाता है कितनी देर तक। जब भी पर्याय रहेगी कितनी देर तक रहेगी, और जैसे ही आप कितनी देर तक ये प्रश्न उसके साथ लगा दोगे, अपने आप वहां पर काल द्रव्य की सहभागिता आ जाए। तो अगर जीव द्रव्य की या जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य की भी पर्याय बनती है, तो जीव द्रव्य की जो पर्याय बनती है वो कहाँ कहाँ बनती है? भूतकाल में बनती थी, वर्तमान काल में है, और भविष्य काल में भी उसकी पर्याय बनेगी। तो एक जीव द्रव्य का समय कितना है, एक जीव द्रव्य का काल कितना है? तो हम क्या कहेंगे? अनादि अनंत। क्योंकि द्रव्य की चर्चा चल रही है। जीव द्रव्य तो अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत है मतलब उसका कितना समय है? कुछ तो बताओ। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 लाख वर्ष, कितना? जीव द्रव्य का समय काल कितना है? तो आचार्य भगवान कहते हैं किसी भी द्रव्य का अगर काल निकालना है तो उसके भूतकाल की पर्याय का काल अधिक
वर्तमान की पर्याय का काल, अधिक भविष्य काल की पर्याय का काल, ये सभी तीनों काल अगर आप एकत्रित करोगे तो उसकी पर्याय का जो कुल मिलाकर काल होगा वही उस द्रव्य का काल होगा। क्योंकि जब द्रव्य है तो द्रव्य की पर्याय भी होगी, और द्रव्य की पर्याय का जितना काल है उतना ही द्रव्य का काल, अर्थात अनादि अनंत। अब जीव द्रव्य का जितना काल है उतना ही पुद्गल द्रव्य का होगा, जितना पुद्गल द्रव्य का है उतना ही धर्म अधर्म आकाश और काल का भी होगा। क्लियर है सबको ये बातें? बस यही बात आचार्य महाराज हमको यहाँ पर कह रहे हैं। वो कहते कि छह द्रव्य की अवस्थाएं समान रूप से मानी जाती है, मतलब जितनी जीव द्रव्य की पर्याय का काल है उतना ही आकाश द्रव्य की पर्याय का काल भी माना जाएगा। जब उनके तीनों कालों की पर्याय को जब देखेंगे, अब कौन कौन सी पर्याय, तो कहते हैं दो प्रकार की पर्याय होती है। अब पर्याय के बहुत सारे भेद है। अगर हम सिर्फ पर्याय इस विषय के ऊपर अगर चर्चा करने बैठे तो एक क्लास अपूरी हो जाएगी। क्यों? द्रव्य पर्याय है, भाव पर्याय है, स्थूल पर्याय है, सूक्ष्म पर्याय है, स्वभाव पर्याय है, विभाव पर्याय है। किंतु काल से संबंधित जो पर्याय बनाई जाती है वो कहलाती है अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अरविंद जी कह रहे हैं कि छह द्रव्यों का अविनाभी संबंध कह सकते हैं क्या? यहां पर तुलनात्मक रीति से देखा जाए तो सबका काल एक जैसा है। अब इनमें अविनाभावी संबंध कैसे हो जाएगा? जहां पर जीव द्रव्य है वहां पर पुद्गल द्रव्य होगा ही होगा, जहां पर पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य है वहां पर धर्म द्रव्य होगा ही होगा, जहां पर जीव द्रव्य है और बाकी के द्रव्य है वहां पर आकाश द्रव्य काल द्रव्य होगा ही होगा। यहां तक की बातें ठीक है, किंतु जहां पर आकाश द्रव्य है वहां पर बाकी के द्रव्य होते ही होते हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? क्योंकि लोकाकाश में छह द्रव्य पाए जाते हैं और सारे के सारे लोकाकाश के प्रमाण है काल द्रव्य को छोड़ करके। पर काल द्रव्य भी काल द्रव्य की संख्या कितनी है? लोकाकाश के प्रदेश की प्रमाण है, इस अपेक्षा से उसका भी संबंध बन जाता है। बट आलोकाकाश में क्या, वहां तो अकेला आकाश है, तो आकाश जहां जहां पर है वहां वहां बाकी के द्रव्य होंगे ही, ऐसा यहां पर हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो अविनाभावी संबंध लगाते हो तो किस प्रकार से लगाना है ये आपको देखना। हाँ, मैं अब प्रश्न लूंगा, पहले इस चीजों को पहले पूर्ण कर लेते हैं। अब आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि दो पर्याय होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। क्या है अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय? तो इसके कुछ चीजें, उसके कुछ लक्षण हम लोगों ने कल देखे थे। अर्थ पर्याय कैसी होती है? अत्यंत सूक्ष्म होती है, अत्यंत सूक्ष्म होती है। उसके साथ साथ में क्या कह दिया था? नश्वर होती है, अर्थात प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। वो प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। और क्या है? वाणी के अगोचर है, अर्थात वाणी और इंद्रियों से सीधे ग्रहण नहीं की जा सकती। कौन सी? अर्थ पर्याय। वाणी से कथन नहीं होता, बाकी के इंद्रियों के द्वारा उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। ये हो गई अर्थ पर्याय। मतलब अत्यंत सूक्ष्म होती है, नश्वर अर्थात प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, और वाणी के अगोचर है, मतलब वाणी और इंद्रियों के साथ सीधे सीधे ग्रहण नहीं करती। अच्छा, व्यंजन पर्याय कैसी होती है? अब इसे उल्टा लगा लो। वो स्थूल होती है, उसे मूर्त भी कहा गया, आचार्य महाराज उसको मूर्त कह रहे हैं। तो मूर्त मतलब क्या है? वो स्थूल होती है, मोटा मोटी। फिर वाणी के द्वारा कही भी जाती है और समझी भी जाती है। वाणी के द्वारा कथन भी उसका होता है और समझी भी जा सकती है। वो स्थिर होती है। अब ये स्थिर शब्द का अर्थ कैसे लगाएंगे? विवक्षा से लगाएंगे, अर्थात कुछ देर तक टिकती है, कुछ देर तक टिकती है। और इसीलिए अर्थ तुलना में अर्थ पर्याय इतनी नश्वर नहीं होती। नश्वर तो वो भी है क्योंकि हर एक पर्याय नश्वर है, हर एक पर्याय नश्वर है, तो नश्वर नहीं होती ऐसा कहना नहीं कह सकते। तो व्यंजन पर्याय क्या है? स्थिर होती है और अर्थ पर्याय की तुलना में ज्यादा देर तक टिकती है, इसलिए कम नश्वर होती है, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। चलिए, अब इसमें
फिर आचार्य महाराज इनके क्या दे रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। अब जो भी यहाँ पर संस्कृत में लिखा है उसी को मैं कर रहा हूं, एक बार संस्कृत पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग उसका अनुवाद भी देख लेते हैं। इदमेव समर्थयति एयदवियम मीजे अथ पज्जया व्यंजन पज्जया चावी तीदा नागद भूदा तावदीयम तम हम वदीदव्वम। अर्थात एकस्मिन् द्रव्ये अर्थ पर्याया व्यंजन पर्यायाश्चातिता नगतः अपि शब्दात् वर्तमानाश्च सन्ति तावत् द्रव्य भवति। तो द्रव्य की पर्याय कितनी होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, और भूत भविष्य के साथ में वर्तमान पर्याय भी लगा देना, और इन सब का कार्य पर्याय के इतना ही वो द्रव्य होता है। तयो स्वरूप माह, अब उनका स्वरूप बता रहे हैं। पहले व्यंजन पर्याय का बता रहे हैं। मूर्तो व्यंजन पर्यायो वाग्गम्यो नश्वरः स्थिरः। तो व्यंजन पर्याय कैसी है, मूर्त है, वाग्गम्य है, नश्वर है और स्थिर है। आगे क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म, और दूसरी कैसी है, सूक्ष्म प्रतिक्षर ध्वंसी और पर्यायश्च अर्थ संज्ञ कह। जो प्रति समय ध्वंस हो रही है, सूक्ष्म है, ऐसी पर्याय को कौन सी संज्ञा है, क्या नाम से बुलाते हैं, अर्थ पर्याय के नाम से बुलाते हैं, अर्थ पर्याय कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं धर्मा धर्म नभ काला अर्थ पर्याय गोचरः। क्या कह रहे हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चार द्रव्य जो है इनकी अर्थ पर्याय गोचर होती है। इनकी अर्थ पर्याय दिखती है या समझ में आती है। व्यंजनार्थस्य विज्ञेयो द्वावन्यो जीव पुद्गल हो। और व्यंजन पर्याय हमें कहां पर पाई जाती है, तो व्यंजन पर्याय मुख्यता से जीव और पुद्गल में पाई जाती है। अब यहां पर वो कह रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके कल उदाहरणों की चर्चा मेरे ख्याल से, हाँ, कल सूक्ष्म और इनकी हुई थी। अब इसकी पर्याय यहां पर कह रहे हैं। चलिए, पुद्गल का कौन सा उदाहरण है, हमेशा जीव से ही शुरुआत नहीं करेंगे, कभी कभी पुद्गल से भी करेंगे। तो पुद्गल की अर्थ पर्याय कौन सी है और व्यंजन पर्याय कौन सी है, कल हमने उनकी चर्चा शायद कर रहे हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म और स्थूल की करी थी कल, अब यहाँ पर अर्थ और व्यंजन की अपेक्षा से कर रहे हैं। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, मिट्टी मिट्टी का घड़ा अगर ले लो, तो घड़ा हमें दिखाई देता है, तो घड़ा स्थूल है कि नहीं है, घड़ा स्थूल है। अब उसकी, क्या ये एक समय में नष्ट हो रहा है क्या, नहीं, मतलब घड़े की पर्याय कुछ देर तक तो स्थिर होने वाली है। अच्छा, उसके बाद बाद में ये घड़ा है, ये उसका आकार है, ये इस समय बनाया गया था, इसमें ये सर, इसके बारे में, इस पर्याय के बारे में हम लोग कथन कर पा रहे हैं कि नहीं कथन कर पा रहे हैं, कथन कर पा रहे हैं। अब यहां पर क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ये तो व्यंजन पर्याय की चर्चा हो गई, किंतु उस घड़े को मैंने सामने रखा है, तो ये जो घड़ा है इसमें प्रति समय कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोच समझ करके बोलना। आप अगर जब उसको हाथ से घिसते हो, तो उसके कुछ मिट्टी के कण निकलते होंगे कि नहीं निकलते होंगे, निकलते होंगे। तो क्या प्रति समय भी निकलते होंगे। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, हाथ से जब हम रगड़ रहे हैं तब तो हमें मालूम है कि उसमें से निकल रहे हैं, पर हम तो 24 घंटे तो उसको नहीं रगड़ रहे हैं, और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि प्रति समय बदल रही है। तो क्या प्रति समय उसमें से मिट्टी के कण निकल रहे हैं। कुछ लोगों के मन में सांशकता है, क्यों सांशकता है, कि उनकी आंखों से नहीं दिखता है, इसलिए मन सांशक हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है, किंतु हम उसको अपने इंद्रियों के द्वारा पकड़ पा रहे हैं क्या, नहीं पकड़ पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वहां पर उष्णता भी है, ठंड भी है, हवा भी चलती है, कुछ वातावरण भी बना हुआ है आजू बाजू में, कुछ उसके साथ में है। तो ये सारे पुद्गल का परिणाम उसके ऊपर होते हुए उनमें से कुछ गलन होता है, प्रति समय गलन होता है। ये क्या बन गई? वो एक समय वाली जो पर्याय है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। क्या उसको समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। कितने परमाणु निकले, किस प्रकार का गलन हुआ, किन किन कारणों से, एग्जैक्ट कौन से कारण से हुआ, इसका कथन कर पा रहे हैं क्या? मतलब उस पर्याय का कथन कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। अब ये तो गलन की चर्चा हो गई, क्या पूरण भी होता है? मिट्टी के घड़े का साइज बढ़ रहा है क्या? नहीं। चंदा दीदी बोलते हमारे घर में तो नहीं बढ़ता। आप लोग हर रोज फर्नीचर साफ करते कि नहीं करते हो? है कि नहीं है? और वो साफ करते करके क्या बोलते हैं, उसके ऊपर से हाथ घुमाओ तो अरे देखो, 2 घंटे पहले तो मैंने यहाँ पर कपड़ा मारा था, देखो कितनी धूल जमा हो गई, फिर भी 2 घंटे में धूल जमा होती है कि नहीं? तो आपके फर्नीचर के ऊपर धूल बैठती है, घड़े के ऊपर धूल बैठती होगी कि नहीं बैठती होगी? बैठती है। इसका मतलब है उस मिट्टी के घड़े के ऊपर दूसरी मिट्टी जब चिपक जाएगी, तो घड़े का साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितना माइक्रोन बढ़ गया? अब माइक्रोन इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलेंगे, साइज कितना बढ़ गया, कितने माइक्रोन बढ़ गया? कथन कर रहे हो? एग्जैक्टली इस समय में कितना बढ़ा, अगले समय में कितना बढ़ा, पिछले समय में कितना बढ़ा? कथन कर पा रहे? नहीं। उसको पकड़ पा रहे? नहीं। तो ये सारी जो है, ये अर्थ पर्याय है। मतलब उस घड़े में प्रति समय जो बदलाव, जो परिणमन हो रहा है, वो उसकी अर्थ पर्याय है। और अर्थ पर्याय बहुत सारी मिलकर के जब हम उसको एक स्थिर पर्याय समझते हैं, हम उसको स्थिर पर्याय समझते हैं, क्योंकि पर्याय तो स्थिर होती ही नहीं है। हम जिसको स्थिर पर्याय समझते हैं या जिसको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो व्यंजन पर्याय बन जाते हैं। ठीक है? अब जीव द्रव्य में लगा लो। जीव द्रव्य में बड़ी बड़ी व्यंजन पर्याय तो सब लोग समझते हैं। बचपन था, जवानी आ गई, और जवानी के बाद में बुढ़ापा आ गया, है ना? ये किसकी पर्याय हो गई? संसारी जीव की पर्याय हो गई। उसमें हमें व्यंजन पर्याय तो दिख रही है। अब संसारी जीव में अर्थ पर्याय दिख रही है क्या? ये शब्द ही गलत है, अर्थ पर्याय दिख रही है क्या? ये शब्द ही गलत हो जाएगा, कि अर्थ पर्याय को तो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा गुरुदेव के भी दर्शन कर ले। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। सभी को आशीर्वाद। चलिए, अब क्या उसको पकड़ पा रहे हैं क्या? नहीं, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। पर जीव द्रव्य में, संसारी जीव में भी कुछ प्रति समय बदलाव हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? किसमें बदलाव हो रहे हैं? भाई जीव की चर्चा है तो ज्ञान की चर्चा करनी पड़ेगी, और जीव है तो दर्शन की भी तो चर्चा करनी पड़ेगी। और पर्याय किसकी बनती है? गुण की पर्याय बनती है। गुण पर्याय किसकी बनती है? गुण की पर्याय बनती है। तो हम ज्ञान जो प्रति समय हमें, कौन कौन सा ज्ञान है हमें? मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है। तो हमारा मति ज्ञान प्रति समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मति ज्ञान किसके संबंधित है? इंद्रियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंद्रियों से है। पहले बिना चश्मे के दिखता था, हाँ ये कौन दीदी है, ये कौन दीदी है, दिखता था। अब बिना चश्मे के नहीं दिखता। किसका विषय है ये? चक्षु इंद्रिय का विषय है। तो चक्षु इंद्रिय का विषय बदल गया कि नहीं बदल गया? सामर्थ्य बदलने की नहीं है। तो चक्षु इंद्रियों से जानने की जो मेरी, अर्थात मतित ज्ञान आवरण कर्म का क्षयक्षम जो हो रहा है, वो तो भले ठीक है, तो इसमें अब इतना डिटेल्स में नहीं घुसेंगे। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, ये सब लगाते 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 प्रति समय हमारे ज्ञान में बदलाव हो रहा है। घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। विशुद्धि होती है तो क्षयक्षम बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। और विशुद्धि घटती है तो आवरण कर्म बलवान होता है और ढक देता है। ढकता है कि नहीं ढकता है? अरे वो क्या कहते हैं उसको, अभी अभी मेरे मुंह पर था,
सब मालूम है किंतु याद नहीं आ रहा है, तो स्मृति में नहीं आ रहा है। कौन घट गया? स्मृति मतलब कौन घट गया? मति ज्ञानावरण। आ रही बातें समझ में हो रही है? ऐसे ही श्रुत ज्ञानावरण की भी चर्चा होती है, तो हमारे ज्ञान जो है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो ये जो है, ये इसमें प्रति समय होने वाला जो परिणमन है, वो ज्ञान दर्शन और हमारे परिणाम, प्रति समय हमारे परिणाम जो रहते हैं उसमें भी तो बदलाव होते रहता है। क्रोध है ना? तो इस समय क्रोध था, तो अगले समय मान लो क्रोध ही है, तो भी उस क्रोध की तरतमता में, तीव्रता में और मंदता में फर्क होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एक बार ना इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। अर्थ पर्याय को तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, किंतु उसकी जब व्यंजन पर्याय बन जाती है तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं। अरे मुझे गुस्सा तो आया था, किंतु जब मैं गुस्सा करके, जब बड़बड़ बड़बड़ करके मैं दूसरे का अपमान कर रहा था, या हाथ में अगर कुछ चीज है तो उसको पटक रहा था, क्या ये अवस्था हमारी ज्यादा देर तक टिकती है? उतना ही तीव्र आवेग रुकता, उतना ही वैसा ही बना रहता है क्या? नहीं। थोड़ी देर के बाद में याद कर करके हम लोग अपशब्द बोलना चालू करते हैं। एक अवस्था ऐसी होती कि लगातार हम लोग अपशब्द बोलते हैं, विषय कुछ भी हो उसमें, और कुछ समय के बाद में हम रुक जाते हैं। अब रुकने के बाद जब वापस चालू होना है ना, तो विषय को याद करके हमको बोलना पड़ता है। ये इसका अनुभव किया क्या आपने को? नहीं। मतलब अपने ही परिणाम को, अपने ही कषाय के आवेग को हम कम होता हुआ या बढ़ता हुआ भी देखते हैं। हमेशा कम ही हो जरूरी नहीं, बढ़ भी सकता है। अब ये जो कम उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो प्रति समय होते कि नहीं होते हैं? अर्थात हमारे जो गुण हैं, अर्थात हमारा जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उसमें भी प्रति समय बदलाव हो रहा है। और चूंकि संसारी जीव के यहाँ पर चर्चा चल रही है, जो विभाव है उन विभावों में भी प्रति समय बदलाव हो रहा है। समझ में आ रही है? तो ये प्रति समय जो चेंज हो रहा है वो कौन सा है? वो अर्थ पर्याय है। आचार्य भगवत यहाँ पर हमको ये चीज कह रहे हैं। अब यहां से आगे उन्होंने क्या कह दिया? धर्म अधर्म नभ और काल, इनमें अर्थ पर्याय ही गोचर होती है। व्यंजन पर्याय, व्यंजनार्थस्य विज्ञेयो द्वावन्यो जीव पुद्गलो, और जीव और पुद्गल में अर्थ और व्यंजन दोनों पर्याय हमें गोचर होती है। तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में अर्थ और व्यंजन ये दोनों पर्याय दिखती है, किंतु बाकी के जो चार द्रव्य है उनमें हमें प्रधानता से कौन सी दिखती है? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दिखती है। क्लियर है सब लोगों को ये? चलिए, अब ये भी, ये वर्णन जो है, ये मुख्यता से प्रधान रूप से वर्णन है, ये भी हमको यहां पर जानना है किस प्रकार से है। तो उसके लिए गाथा प्रमाण निकाल करके लाया था, पूरा सा, बस एक मिनट दे दो। धवला जी की थी मेरे ख्याल से वो। नहीं, धवला जी की नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वापस मिल जाएगी तो आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, अब कल वाली चर्चा को थोड़ा सा ले लेते हैं। हम लोगों ने आकाश द्रव्य की भी चर्चा करी थी। आकाश द्रव्य के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाना, है ना? बोल तो रहे हैं, क्या इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं उसको? पहले तो आकाश का एक प्रदेश को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। और आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाना, इस चीज को हम लोग पकड़ सकते हैं इंद्रियों से? नहीं। तो जो वहां पर जो अर्थ पर्याय हो रही है, उस अर्थ पर्याय को हम लोग पकड़ पा रहे हैं क्या? जिसको नहीं पकड़ पा रहे वो क्या है? वो अर्थ पर्याय है। उसमें जो षटगुण हानि वृद्धि जिसके स्वभाव से जो होती है, उसको हम लोग पकड़ पाते हैं। वो भी प्रति समय हो रही है। वो भी कब कितनी होती है, कब कैसे होती है, वो भी प्रति समय होती है। तो क्या हम उसको देख पा रहे हैं? नहीं। हम गति की चर्चा जो कल कर रहे थे कि भाई अब इतने से, इस समय में इतनी गति है, अगले समय में इतनी गति है, तो 60 की स्पीड से जा रहा था, अब 80 की स्पीड चल रही है, तो ये धर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय बन जाएगी। ये धर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय बनेगी या पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय बनेगी? विषय ये है।
जो मैं खंडन की चर्चा कर रहा था विषय ये है। समझ में आ रही है बातें आपको? क्योंकि क्रियावान कौन हो रहा है, वो तो सिर्फ सहायक हो रहा है। क्रियावान कौन हो रहा है? क्रियावान कौन हो रहा है? जीव और पुद्गल हो रहा है। तो पर्याय किसकी बदल रही है? जीव और पुद्गल की बदल रही है। इस अपेक्षा से यह सिद्ध हो जाता है कि मुख्यतः से कल की सारी चर्चा का जो सार है वो ये है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य जो है, इन्हीं में अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय होती है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में मुख्यता से अर्थ पर्याय होती है। ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। बाकी की पर्याय को फिर स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय की अपेक्षा से जो और बनती है, व्यवहार काल जो बन रहा है, या आप कहोगे कि भैया फिर पक्ष महीना काल ये भी तो हो रहा है, पक्ष महीना काल ये भी तो वहां पर हो रहा है, व्यवहार काल आदि हो रहा है। तो ये मुख्यतः से किसमें चले जाएंगे? विभाव पर्याय भी चले जाएंगे। यहाँ पर व्यंजन, और क्योंकि इसके साथ में व्यंजन की जो सारी पर्याय है, व्यंजन के साथ में लगने वाले सारी जो चीजें हैं, वो हमको उसके साथ में लगाना चाहिए। तब जाकर के वो व्यंजन पर्याय होती है कि नहीं होती है, वो आचार्य भगवान कहेंगे। और चूंकि ये इतना सूक्ष्म विषय है कि आचार्य केवली भगवान ने जिस प्रकार से देखा है, हम लोगों को भी उसी प्रकार से उसको अवलोकित करना चाहिए। बहुत बार हमारी बुद्धि जो है ना भ्रमित करती है, अरे ये व्यंजन जैसा दिख रहा है, अरे ये व्यंजन जैसा दिख रहा है। पर वो व्यंजन नहीं है, वो अर्थ पर्याय की प्रति समय में बदलती बदलती पर्याय की अपेक्षा से वो हमको दिख रहा है। सारी व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय मिलकर के ही तो हो जाएगी, जो भी जीव पुद्गल में हमको दिख रही है। क्योंकि परिणमन जो है वो प्रति समय हो रहा है, और प्रति समय जब अगर परिणमन हो रहा है तो उस पर्याय को देखना मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये अर्थ और ये व्यंजन। तो प्रति समय जो हमारा अभी जो परिवर्तन दिख रहा है उसको अर्थ पर्याय कह दिया है, और बहुत सारे अर्थ पर्याय को मिलकर के व्यंजन पर्याय कह दिया है। आचार्य महाराज विराजमान हो रहे हैं, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। ज्ञान योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। होस्टिंग। पंकज जी आशीर्वाद, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं आप। पंकज जी सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी स्वाध्याय प्रेमियों को आशीर्वाद, और अमित सागर आज महाराज जी को नमस्ते, और साधुओं को खूब खूब नमस्ते, मुनियों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए अब चलेंगे गाथा क्रमांक 221 की तरफ। मैं प्रश्नों को कुछ लूंगा, मीनाक्षी दीदी आपके प्रश्न को भी लूंगा मैं, थोड़ा सा विषय पूर्ण कर लेते पहले और फिर आगे जाएंगे। गाथा क्रमांक अब चलेंगे 221 की तरफ। 221 में अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायों की संख्या कितनी है। आपने द्रव्य की जो चर्चा करी, वो द्रव्य का द्रव्य कितना है? तो द्रव्य भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसकी जितनी पर्याय है उस सभी पर्यायों का कुल समय जो है वही द्रव्य का समय। इस प्रकार से आपने जो कहा, तो हमें ये तीनों पर्याय की जो संख्या है उसकी चर्चा अब आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। तेसु अतिदानंता अनंत गुणिदाय भाविपज्जाय एको विवर्तमानो इत्यमित्तो विशो कालो। कह रहे तेसु अतिदानंता, उन द्रव्यों की, तेसु मतलब उन द्रव्यों की, अतिदा अर्थात अतीत पर्याय कितनी है? अनंत है। छह द्रव्य की एक चर्चा कर लो, छह द्रव्य की अतीत काल में, भूतकाल में कितनी पर्याय हो चुकी है? अनंत पर्याय हो चुकी है। आगे क्या कह रहे हैं? यह मतलब इस ऐसे ही भावी पज्जाया, जो भविष्य काल की जो पर्याय है वो कितनी है? अनंत गुणिदा। वो पर्याय कितनी है? अनंत गुना है। जितनी भूतकाल में हो चुकी है उससे अनंत गुना पर्याय भविष्य काल में बनने वाली है। और आगे कहते हैं एको विवर्तमानो, और वर्तमान की पर्याय कितनी है? एक ही है, क्योंकि एक समय का ही तो वर्तमान पर्याय वर्तमान है, तो वर्तमान पर्याय एक ही है। एत्यमित्तो, इसको कुल मिलाकर के ये जितनी भी पर्याय है, वीसो कालो, उतना ही व्यवहार काल है। व्यवहार काल कितना है? तो द्रव्यों की भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जो पर्याय की संख्या है उतना ही व्यवहार काल है।
इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए देखते हैं शिवचंद्र महाराज इसको अब कितना इस विषय को और बता रहे हैं। पहले इसकी संस्कृत छाया। तेषु अतीता अनंता, अनंत अनंतार्थात तेषु अतीता अनंता, अनंत गुणिता च भावि पर्यायः, एकः अपि वर्तमानः एतावन्मात्र अपि सकालः। तेषु अर्थात तेषु मतलब कौन, गाथा में तेसु शब्द आ गया। तेषु मतलब वो सब द्रव्य जिनकी चर्चा चल रही है, अर्थात जीव पुद्गलादि राम, जीव पुद्गल आदि उनकी अतितरागत वर्तमान पर्यायेषु मध्ये, अतितः पर्यायः अनंतः, अतीत अनागत भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों में से भूतकाल की पर्याय कितनी है, अनंत है। संख्यातावली गुणित सिद्ध राशि प्रमाण। अब ये अनंत कौन सा है, अनंत तो है किंतु कौन सा अनंत है। हमारे पास कौन कौन से अनंत है, हमारे पास कौन कौन से अनंत है। परित अनंत, युक्त अनंत, अनंत अनंत। परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत। और उसके और भेद, तीन तीन भेद और किए गए। जगन्य मध्यम उत्तम और भी भेद हो जाएंगे। अब आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं संख्यात आवली गुणित सिद्ध राशि प्रमाण। अब सिद्ध राशि कितनी है, अनंतानंत है, और उस अनंतानंत को किससे गुणाकार करना है, संख्यात आवली से गुणाकार करना है। अब संख्यात आवली से गुणाकार करना है मतलब क्या, संख्यात आवली को गुणाकार करना है तो क्या करना है, संख्यात आवली से गुणाकार करना मतलब क्या है, कौन बताएगा। डॉक्टर शैला दीदी, संख्यात आवली से गुणाकार करना है मतलब क्या करना। एक अवली में असंख्यात समय होते हैं, ठीक है, तो उस मतलब संख्यात अवली में तो असंख्यात समय मतलब मतलब बहुत संख्यात से असंख्यात को गुणाकार हो तो असंख्यात ही आएगा। संख्यात अवली। हाँ, तो और वो कौन सा असंख्यात होगा, आवली वाले असंख्यात से भी बड़ा असंख्यात होगा, है ना। क्योंकि हाँ तो देखो इस बात को थोड़ी सी अनुभूति कर लो, ये संख्यात से गुना जब करते हैं तो सबसे छोटा संख्यात कौन सा है, सबसे छोटा संख्यात कौन सा है, कौन बताएगा, ऋतु दीदी सबसे छोटा संख्यात कौन सा है। तो दो। और अगर किसी को अगर मैं जघन्य संख्यात से भी गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। जो भी चीज मेरे पास है वो दुगनी हो जाएगी। कब, सिर्फ मैं जघन्य संख्यात से भी गुना करूं तो। अब आपको अनुभूति हो रही है संख्यात से गुना करना मतलब कितनी बड़ी बात है। और अगर संख्यात से भाग दे दूं तो, जघन्य संख्यात से अगर मैं किसी संख्या को भाग दे दूं तो वो आधी बन जाएगी, क्योंकि जघन्य संख्या दो है। मेरे पास दो जितना भी है, हमारी स्मिता दीदी के पास में 500 रुपए है, स्मिता दीदी के पास कितना है, 500 रुपए है। और हम उसको कह रहे हैं दीदी आप 500 रुपए दे दो, मैं उसको संख्यात से गुना करके आपको दे दूंगा। तो अर्थ क्या हो गया, अब कौन से संख्यात से, मेरे पास जघन्य संख्यात भी है, उत्कृष्ट संख्यात भी है और मध्यम संख्यात भी है। बोले कम से कम जघन्य संख्यात से तो गुना करो। तो जघन्य संख्यात होता है दो, तो मैं 500 को दो से अगर गुणाकार करूंगा तो कितना है, मतलब स्मिता दी से 500 रुपए लेकर के उनको 1000 रुपए देना है। किसको, जब तक पंकज भैया को देना है तो अनुभूति नहीं होती है, खुद देने की चर्चा करो तो अनुभूति हो जाएगी। और किसी अपरिचित को देने की अनुभूति करो तो बिल्कुल समझ में आएगा, अरे बाप रे 500 लेकर के दो 1000 देना है, क्या लग रहा है, आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है। जघन्य संख्या, और अगर उससे मैं भाग लगाऊंगा तो 500 लेकर के 250 दूंगा, चलेगा। आप 500 दे करके 250 देंगे, कोई नहीं देगा। समझ में आ रही बातें। तो इसलिए इसको ना, ये गणित को, ये संख्या को ऐसे ही हवा में सुन करके मत छोड़ दो, उसकी अनुभूति कर लो। तो असंख्यात है, एक तो आवली प्रमाण असंख्यात है, कितना है आवली प्रमाण असंख्यात,
और उस असंख्यात को फिर संख्यात से गुना करना है, मतलब कितना बड़ा असंख्यात हो जाएगा, कम से कम दुगना तो होना ही होना है। और फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 10 से करेंगे तो 10 गुना होगा। संख्यात तो कितना बड़ा है, 1 लाख से करेंगे तो और उतना गुना हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब ये असंख्यात है, ये क्या हो गया, आवली असंख्यात थी, उसको संख्यात से गुना करके और बड़ा असंख्यात हो गया। और इससे किसको गुना करना है, सिद्ध राशि को गुना करना है, जो पहले से अनंत को अनंत का गुना करने पर आती है, अनंत अनंत। तो उस अनंत अनंत को असंख्यात से गुना करना है। असंख्यात पहले से ही इतना बड़ा हो गया है, अब सोचो कितना बड़ा अनंत हो जाएगा। और ये अनंत क्या है, भूतकाल की पर्याय है। किसकी, भूतकाल की किसकी पर्याय, जीव पुद्गलादि नाम, जीव पुद्गल आदि की, मतलब आपकी भी और हमारी भी। आप और हम जीव है कि नहीं है, तो कितनी पर्याय धारण करी है अब तक, कितनी पर्याय धारण करी है, अनंत 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 पर्याय धारण करी है। बोलने में अनंत अनंत हाथ ऊपर उठता है, हाँ, अनंत अनंत करी है, और उसकी भाव भाषा जब करते हैं तो धर्म ध्यान होता है। तो एक एक शब्द की तरफ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा धर्म ध्यान होगा, और धर्म ध्यान देने से, धर्म ध्यान होने से अशुभ का संवर होगा। और हम लोग इसीलिए तो बैठे यहाँ पर, आया ना, कोई शुद्धोपयोग के लिए तो नहीं बैठा है, शुद्धोपयोग हो जाए ऐसा सोच करके तो नहीं बैठा है। और उसके लिए 7वां गुणस्थान, वो भी सातिशय चाहिए, वहां से हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। आप प्रमोद जी क्या कह रहे हो, कह प्रश्न रहा था कि आगे लूंगा, प्रश्न को आगे लूंगा, मेरे बाकी इसमें जब भाव वासना कर रहे हैं हाँ। तो ये इसका एन तो नहीं, मतलब यह तो असंख्यात से, तो इसका मतलब हो गया कि असंख्यात को मल्टीप्लाई किया तो कोई असंख्यात को क्यों नहीं मतलब इससे मल्टीप्लाई करने, मतलब कहीं तो जाके वो जो है संख्यात को ही छूट असंख्यात लिया। ही इतनी बढ़िया बड़ी चीज हो गई, अब असंख्यात को सोचने के लिए फिर खट्टे तक पहुंचना पड़ेगा, सरसों तक हाँ, पहुंचना पड़ेगा, असंख्यात को समझने के लिए, है ना। तो और मेरा कौन मतलब वापस चला जाए वहां तक। तो यहाँ संख्यात क्यों लिया, मेरा मतलब संख्यात क्यों कहा, असंख्यात ही क्यों नहीं कहा, मेरा उसमें मेरा क्या फर्क, मतलब क्या क्या समझ नहीं आ रहा है। एक तो सभी असंख्यात नहीं ले सकते, जितना असंख्यात लेना उतना ही लेना है। तो इसका मतलब भूतकाल हमारा, मतलब भूतकाल से भी बड़ा कुछ है भविष्यकाल, इसका। भूतकाल से बड़ा भूतकाल से भविष्यकाल। आगे कहा ना उन्होंने कि भूतकाल से अनंत गुना जो है वो भविष्यकाल ज्यादा है। जी जी बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। तो उससे बड़ी बात तो है, बिल्कुल है। ठीक है, इसीलिए संख्यात लिया है यहाँ पे, यहाँ आगे जाके संख्यात, हो जाएगा। अरे और जितना है उतना लिया उन्होंने, क्योंकि हाँ जो ठीक। असंख्यात आवली से समझ में आ सकता है वही असंख्यात हम्म, लिया। क्योंकि असंख्यात अलग अलग प्रकार के असंख्यात है। क्यों, जघन्य आवली प्रमाण कितना होता है, आवली प्रमाण कौन सा है असंख्यात, जगन जगन आवली जघन्य, जगन परिता संतात हो गए। जघन्य युक्ता संख्यात, युक्ता संकाश हो, जगन युक्ता संकाश जघन्य हो। युक्ता संख्यात जो है वो आवली हाँ, प्रमाण है। और जी जघन्य जी। युक्ता संख्यात कैसे बन रहा है, किसी को याद आ रहा है क्या। वो जगन परिता संतात का वो उसका घात जगन परिता संख्यात हो, परिता संख्यात को परिता संख्यात परिता से संख्यात परिता बाहर। संख्यात बार गुना करना है, तब जाकर के जगन एकता संख्यात आता है। और वो इतना बड़ा संख्यात उतने समय आवली में है, मतलब समय कितना छोटा, उतने समय आवली में है। और उस आवली को ये असंख्यात से भी काम नहीं हो रहा है, इस आवली से भी असंख्यात से काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जगन्य युक्ता संख्यात बन रहा है। हमें असंख्यात असंख्यात भी नहीं लेना है, और हमें परिता संख्यात भी नहीं लेना है। क्योंकि आचार्य महाराज अप्रोक्सीमेटली नहीं करेंगे, केवली भगवान अप्रोक्सीमेटली नहीं बताएंगे, जो है सो बताएंगे। तो जो वाला अनंत जिस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी बता रहे हैं, क्योंकि अनंत के अनंत भेद है, उसमें से कौन सा अनंत। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले तो आप युक्ता संख्यात जगन्य ले लो और उसको संख्यात से मल्टीप्लाई करो। तो इस प्रकार से ये युक्ता संख्यात वाली बात बन जाएगी। तो उतना वाला उसको उससे गुना करना है अनंत को, उससे गुना करना है अनंत को, तो वो वाला अनंत भूतकाल की पर्याय हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या कहते हैं।
तो पंकज पुनः, जी, जी आचार्य जी। ये अभी तक जो चर्चा हुई है, जी इससे एक और मर्म समझ में आ गया। द्रव्य और गुण ये तो शाश्वत है, सतरूप होने से त्रिकालवर्ती है, और वो जैसे है वैसे है। लेकिन गुणों में जो परिणमन होता है उसी को पर्याय कहा। और यहाँ आप अनंत आदि जो भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा जो पर्यायगत जो विभाजन आप कर रहे हैं, यह भी काल की अपेक्षा ही यह पर्याय का विभाजन हो रहा है, अनंत रूप अनंत रूप अनंत रूप। लेकिन जैसे द्रव्य और गुण सतरूप है, शाश्वत है, हमेशा मौजूद रहेगा, इसी प्रकार गुण गुण और द्रव्य की किसी न किसी रूप में अवस्थिति रहेगी। इस अपेक्षा यह पर्याय भी द्रव्य रूप है। बिल्कुल, मतलब ये पर्याय में द्रव्यपना होगा ही होगा, वही द्रव्यत्व है। और ये पर्याय रहेगी, इसका अर्थ ही द्रव्य रहेगा, क्योंकि द्रव्य और पर्याय अलग नहीं है। द्रव्य की ही पर्याय हो रही है, भले गुण की हो, किंतु वो है तो द्रव्य की ही। तो ये सारी चीजें हमें द्रव्य की जो नित्यता है, निश्चय से जो हम द्रव्य की नित्यता देखते हैं, या द्रव्यार्थिक से जो नित्यता देखते हैं, वो नित्यता वहां पर हमें ये दिख जाती है। और किसके थ्रू देख रहे हैं? पर्याय के थ्रू, काल व्यवहार व्यवहार के थ्रू देख रहे हैं। माने काल के द्वारा द्रव्य के गुणों में जो परिणमन होता आ रहा है और होता रहेगा, उसकी यहाँ पर गणना हो रही है। और व्यवहार से निश्चय की सिद्धि हो रही है। व्यवहार से निश्चय की सिद्धि माने उस द्रव्य की स्थिरता की भी यहाँ पर चर्चा प्रकारांतर से हो रही है। बिल्कुल। और वो स्थिरता, जो स्थिरता है, वो स्थिरता किससे है? वो निश्चय से है। और वो जी किसके जी। द्वारा मापी जा रही है? अस्थिर पर्यायों की अपेक्षा से मापी जा रही है। तो तो व्यवहार निश्चय की सिद्धि हो रही है। यहाँ पर द्रव्य और गुण तो शाश्वत है, हमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अ, इतना तो आचार्य ने आश्वस्त किया है कि आप कभी मिटने वाले नहीं है। अब मिटने और न मिटने का जो रोना है वो पर्याय की अपेक्षा है। इसलिए अध्यात्म में कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि भाई पर्याय को लेकर के हर्ष विषाद मत करो, पज्जे मोड़ा पर समया। पर समय माने मिथ्या दृष्टि, अगर पर्याय को लेकर के तुम विषाद अथवा हर्ष भाव करे हो तो तुम मूढ़ बुद्धि वाले हो। क्योंकि पर्याय अपना स्वभाव ही लिया हुआ है, नाश को प्राप्त होने वाला है। जब उसका स्वभाव है तो स्वभाव के अनुसार वो परिणमन करेगा, तो फिर उसके लिए रोना क्या? क्योंकि रोने से भी वह पर्याय स्थिर होने वाले नहीं है, और हर्षित होने से भी उस पर्याय में कोई बहुत बड़ा बढ़ चढ़ करके कुछ और नयापन आने वाला ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए पर्याय द्रव्य में ही विलीन होता है, और द्रव्य गुण में ही विलीन है, गुण द्रव्य में ही विलीन है। इसीलिए पर्याय भी द्रव्य और गुण में ही विलीन है। इसलिए पर्याय भी हमेशा किसी न किसी अवस्था में टिकने वाली है द्रव्य के साथ। माने सद्रव्य लक्षणम जो कहा, वो बिल्कुल यहाँ पर सिद्ध होता है। ये इन्हीं के द्वारा तो सिद्ध हो रहा है। और अभी थोड़ी कुछ गाथाओं पहले जो बात हुई थी कि इसको परिणमन करने के लिए, द्रव्य का परिणमन यही है। और ऐसा परिणमन होने से ना इंद्र चक्रवर्ती भी उसको नहीं रोक सकते, कोई शक्ति नहीं रोक सकती उसको दुनिया में। तो ये बात अगर जब हमको मालूम है, तो हमें यही चीज लगानी है। जब हमारे सामने मृत्यु हो, जब हमारे सामने मृत्यु हो, तो हमें यही तो चीज लगानी है। जिस चीज को हम ज्यादा डर रहे हैं, आज भले कितना भी छाती चौड़ी करके हम लोग बोल रहे कि हमें अरे कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल ये बहुत तो छोड़ना ही छोड़ना है, इस प्रकार छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। बट जिस दिन पता चलता है कि व्याधि हो रही है, रिपोर्ट्स तो अलग अलग आना चालू होते हैं, खाना नहीं जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये लक्षण एक बार चालू हो जाएंगे, वो लक्षण शुरू होते ही फिर भय वाली चीज जो है ना, वो अपने आप अंदर आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये जो हमारा श्रद्धान है ना, वो पक्का नहीं है। वो श्रद्धान को ही पक्का करना है। और श्रद्धान को पक्का करने का काम वहां पर जो अभी अर्जित करने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान करेगा। पंकज जी, ज्ञान से ज्ञान। जी भगवान। पक्का नहीं, सच्चा। सच्चा तो अभी है भगवान। नहीं 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 नहीं, पक्का मिथ्या दृष्टि में पाया जाता है, सच्चा सम्यक दृष्टि में नहीं पाया जाता नहीं नहीं, हम पक्के का ठीक, कोई बात नहीं भगवान, किंतु हम पक्का किस अपेक्षा से कह रहे हैं? हम अविभागी प्रतिच्छेद की अपेक्षा से पक्का कर है। रहे भाई हैं। वो कहीं भी कहो, हमें पक्के शब्द का प्रयोग नहीं करना है, सच्चे शब्द का प्रयोग करना है। चलो ठीक है, जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसे कहेंगे, सच्चा बनाना है, ठीक है। हाँ, अगर सच्चा बनाना है तो अभी कौन सा है भगवान?
अभी हम लोग पक्के में है। अच्छा, तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है क्या अभी हम लोग? नहीं, वो ऐसा है कि ऊपर के है। नहीं नहीं, पर अभी अभी हमें, आपने कहा ना कि अभी हम लोग मृत्यु सम्यक आ दृष्टि गई है तो कि फिर नहीं है? सबका इंतजाम करते रहोगे। नहीं नहीं, मेरे मन में जिज्ञासा उठ रही है भगवान आपके शब्दों को, क्योंकि गुरुमुख से आ रहे हैं, इसलिए मन में हाँ, नहीं जिज्ञासा उठ नहीं, रही हम है। इसलिए छेड़ दिया कि विश्व के जितने धर्म हैं सब पक्के सिद्धांत की बात करते हैं। जैन धर्म पक्के सिद्धांत की बात नहीं करता, सच्चे सिद्धांत की बात करता है। बहुत बढ़िया, बट वो सच्चा जो है वो गुण हो गया, और सच्चा नहीं, है। सच्चा सच्चा वह होता है जो कसौटी पर कसा होता है। अष्ट गुणों पर जो कसा हुआ है, अष्ट जो अंग है उन पर कसा हुआ सिद्धांत ही सच्चा सिद्धांत है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जो अच्छा है और बुरा है वो दोनों पक्के हो सकते हैं। अच्छा हाँ, है और बुरा है दोनों पक्के हो सकते हैं, गाढ़े हो सकते हैं, किंतु जो हाँ, अच्छा है उस अच्छे की अच्छाई को हमको बढ़ाते जाना है, वही सच्चा है, उसको ही हमको हाँ, बढ़ाते जाना है। ये बात हाँ। अभी कर लेते हैं। तो सच्चे की सच्चाई को हम लोग उनको और थोड़ा बढ़ाते जाना है। सच्चा गुण है तो सच्चे गुण की सच्चाई को हम लोग बढ़ा करके लेके जाएंगे, ये कहेंगे। हम्म, क्योंकि हम लोगों का पहले से दिमाग में यही हम लोगों ने बिठाया है, आज्ञा सम्यक्त्व से तो हम सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, किंतु ऐसा सम्यक्त्व जो है वो हमारा ज्यादा कब निकल जाने की चांसेस रहते हैं, ढल जा सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है हम लोग ढल सकते हैं। और जब हम लोग अधिगमत से उसको बार 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 अविभाग प्रतिच्छेद उसके जब बढ़ाते लेके जाएंगे, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में जल्दी से नहीं छूटेगा। और इसीलिए हमको अधिगमन की ये जो सारी चर्चा चल रही है, चिंतन मंथन चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है। नहीं तो भगवान ने ये बोला है और आपने और हमने पहले से मान तो लिया ही है। आपने और हमने माना है कि नहीं माना है, गोमट साहब जीव कांड जब पढ़ रहे थे तब। तो नई क्या बात चल रही है पर? नई कुछ नहीं चल रही। सम्यक कार्तिकेय सम्यक उपदेश के दृष्टि दृढ़ शब्दों होता से, है। भगवान एक मिनट, शब्द, इन शब्दों से हम और अपने अविभागी प्रतिच्छेदों को बढ़ा रहे हैं। हम और हमारे अविभागी प्रतिच्छेदों को बढ़ा रहे हैं। जी भगवान, आप कुछ कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है, मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है। हाँ, हमें ढीठ नहीं होना है। विश्व के जितने धर्म है आत्मा की बात करते हैं। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो आत्मा की जी बात ना जी, करता हो। विवक्षा लगाएंगे जैन भगवान। धर्म क्या कहता है? आत्मा से बात करो। सम्यक दृष्टि का मतलब जो आत्मा से बात करता है, और मिथ्या दृष्टि भी आत्मा की बात करता है। भगवान कैसा है ना, शब्दों को भी, शब्द तो कम है, अर्थ अलग अलग है शब्दों के, और नहीं, शब्दों में विवक्षा जब लगेगी, देखो ताई व्याकरण सम्यक का, दृष्टि को। इसीलिए शाम को व्याकरण पढ़ाई जा रही है। व्याकरण से ही सही अर्थों का अर्थ निकलेगा। भगवान मेरी नहीं एक तो अर्थ जिज्ञासा है, के अनर्थ हो जाएंगे सब। मेरी एक जिज्ञासा है भगवान। चाइक सम्यक दृष्टि को तीनों लोकों में कोई भी उसको ये नहीं कर सकता, उसको चलायमान नहीं कर सकता अपनी श्रद्धा से। ये हाँ, हाँ, तदर्थ हाँ, दुकान की गाथा है, गोबर साहब ने हाँ, कह रहे हैं आचार्य महाराज। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसको, उसकी जो ध्रुवता है, उसकी हाँ, जो अढलता है, मराठी में हम अढल बोलते हैं, मतलब जो दोलायमान नहीं होता है, तो वो दोलायमान जो नहीं होता उसको भी हम पक्का शब्द लगाते हैं। नहीं, वो अपनी अपन देसी भाषा करते हैं। हाँ, ये हमारी मतलब मुझे बोलचाल की कहना भाषा, इतना है कि जो देसी विवक्षा भाषा। लगती है। नहीं बोल, पर हमें तो व्याकरण के नियम से सच्चा सम्यक पद क्यों लगाया सूत्र में? दर्शन ज्ञान चारात्रि लगा करके चले गए थे, लिख दिया था पंडित जी ने। लेकिन सम्यक पद जब तक नहीं होगा तब तक वह जो है सच्चा नहीं बनेगा। तो भगवान यहाँ पर सम्यक और मिथ्या की चर्चा ही नहीं चल रही है, क्योंकि जब सम्यक और मिथ्या की चर्चा चलेगी तो सच्चे झूठे की चलेगी, सच्चा श्रद्धा झूठा श्रद्धा। यहाँ पर अढलता की चर्चा चल रही है, ध्रुवता की चर्चा पंकज चल जी, रही है। पंकज जी, आप अपनी जगह सही हैं। हम लोग व्यवहार में पक्के पक्के करते आए, हाँ, परंतु हम जो है पक्के की जगह सच्चा लाएंगे तो ज्यादा मजबूती होगी। ये बात है बिल्कुल। जो हमें, जो हमारी लोक भाषा है, लोक भाषा से आगम की भाषा, जो व्याकरण से जो गुरुदेव समझा रहे हैं, हमें लोक भाषा, आप लोगों को समझे और मुझे जो समझे उस भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, किंतु हमें आगम की भाषा की तरफ भी जाना ही जाना चाहिए। तो यहाँ से आगे सच्चे बनना है, सच्चे है, सच्चे का सच्चांश बढ़ाते बढ़ाते आगे पढ़ना। हाँ, अब ये आप बात। ये आगम की भाषा हो गई। ठीक है, हाँ, भाई इतना सब हो गया, बात तो गले उतरी कि नहीं उतरी आपके? ये सब कुछ आपके और हमारे लिए चल रहा है चर्चा, ठीक है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, तू पुनः, अब और क्या कह रहे हैं? भावी पर्याय अनंत गुणितः, अतीत पर्यायात अनंतानंत गुणः।
जो भावी पर्याय है वो अनंत गुणित है। किसको अनंत से गुना करना है? अनंत गुणिता अतीत पर्याय। तो जो भूतकाल की जो पर्याय थी, जो संख्यात आवली सिद्ध राशि प्रमाण है, उसका भी अनंत गुना कर लो, तब जाकर के भविष्य काल की पर्याय प्राप्त हो गया। अर्थात भविष्य काल बड़ा है और भूतकाल जो है उसकी तुलना में छोटा है, तुलना में छोटा है। अब यहाँ पर आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं। पंकज जी है, महाराज जी बोलिए। जो भविष्य की जो अनंत पर्याय है गुणों के, क्या वो पर्याय अब पुनर्भव है, क्या पुनरावृत्ति को लिया हुआ है? यहाँ पर जो क्या गुण की जो अवस्था को पर्याय किया कहा, तो क्या वह अवस्था जो पहले कभी भूतकाल में प्राप्त कर लिए थे, सेम वैसे के वैसे द्रव्य के गुणांश की अपेक्षा, शक्तियांश की अपेक्षा वह अवस्था अ, आवृत्ति को प्राप्त या पुनर्संस्कार को लिया हुआ वह भावी पर्याय होता है? क्या बिल्कुल ही भूत के सभी पर्याय से हट करके भविष्य की वह नई पर्याय होती है जो इसके पहले कभी प्राप्त हुई नहीं थी? इस रूप में पर्याय प्रकट होती है, क्या पुनरावृत्ति रूप होती है? भगवान वो जो है वो नई पर्याय भी बन सकती है और पुरानी पर्याय भी बन सकती है। अगर पुरानी पर्याय बनती है ऐसा नहीं मानेंगे तो परावर्तन सिद्ध ही नहीं होंगे। जो पंच परावर्तन है उसमें से सबसे छोटा वाला अगर हम लोग अर्ध पुद्गल वाला भी अगर ले लेंगे, अर्थात नो कर्म पुद्गल परावर्तन भी अगर ले लेंगे, तो नो कर्म पुद्गल परावर्तन का जो उन्होंने कोष्टक दिया है 24 वाला, तो वो फिर अनंत काल लगता है उसके लिए, ठीक है, किंतु वो घूम करके जीव उसको प्राप्त करता है। इस थियरी के ऊपर ही पुद्गल परावर्तन वहां पर हो गया है। इसका मतलब क्या है कि उस पर्याय को जीव ने वापस प्राप्त कर लिया। और जब हम क्षेत्र परावर्तन हो या भव परावर्तन हो, उसको बार 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 अनंत काल में अनंत बार उन परावर्तनों को किया, ऐसा जब कहते हैं, तो मैंने नरक की उसी पर्याय को, अर्थात उतनी आयु वाली पर्याय, उस प्रकार के अवगाहना वाली पर्याय, उस नरक वाली पर्याय, ये इनको भी मैंने बार बार प्राप्त किया है। तो अगर भूतकाल को भी अगर हम लोग देखेंगे, तो जिसका परावर्तन खत्म नहीं हुआ है, तो आगे भी उसका अभव्य जीव का तो इस प्रकार से परावर्तन में और भी आगे परावर्तन होने वाले, वो वाली पर्याय फिर से रिपीट होने वाली है। और अगर हम लोग अपनी ही पर्याय को अगर हम देखेंगे, अगर हम अपनी पर्याय को भी अगर हम लोग देखेंगे, तो भूतकाल में भी तो भविष्य काल था। जैसे अगर मैं 20 वर्ष पुराना जाऊं, 20 वर्ष पूर्व से देखूं, तो 10 वर्ष पूर्व की जो पर्याय है वो 20 वर्ष पूर्व की अपेक्षा से भविष्यकाल वाली हो जाएगी। इसका मतलब है जो मैंने अनंत परावर्तन जो मैंने भूतकाल में किए हैं, उसमें भी तो रिपीटेशन हुआ है, और उसमें भी एक प्रकार से किसी विवक्षा से वहां पर भी तो भविष्यकाल था। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जरूर ये दिखता है कि हमारी पर्याय जो है वो रिपीट होती है, हो सकती है। माने एक समयवर्ती जो पर्याय है वह एक दृष्टि से तीनों कालों को लिए हुए पर्याय होती है। जब तक वह पर्याय, एक विवक्षित पर्याय की बात करें, जब तक वह पर्याय प्रकट नहीं थी तब तक तो वह भविष्य पर्याय थी। जिस एक समय विशेष में प्रकट हो गई वह उसकी वर्तमान पर्याय हो गई, और वह एक समय निकल गया तो वही पर्याय जो कि अतीत पर्याय अथवा भविष्य भूत पर्याय बन गई। इसलिए हर पर्याय त्रिकालवर्ती है, काल की अपेक्षा, ऐसा भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि व्यंजन पर्याय बनी ही रही है अर्थ पर्याय से। तो जो प्रति समय जो हम लोग जो अब जितनी भी परावर्तन हो या जितनी भी पर्याय की चर्चा कर रहे थे, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से कर रहे थे, और वो व्यंजन पर्याय बनेगी अर्थ पर्याय के प्रति समय के परिवर्तन से। तो व्यंजन पर्याय रिपीट हो रही, तो अर्थ पर्याय तो हो ही रही है, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा उसमें से। जी, मैंने आपका कहना यूं पढ़ा कि अर्थ पर्याय के समूह को या कालांतर में जाकर के अपन व्यंजन पर्याय माने स्थूल पर्याय कह सकते हैं। ये इसी प्रकार से वो हो रहा है उसमें जो फिर उसके जो लक्षण में बदलाव होता है, कि पहले हम अर्थ पर्याय को वाणी के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा उसको वो गोचर नहीं थी, तो अब वो गोचर हो रही है, तो उसमें परिवर्तन होकर के, क्योंकि वो इकट्ठा समूह रूप बन रही है, इसलिए वो उसके कुछ उसके लक्षणों में भी परावर्तन हो रहा है, उसके उसकी भी पर्याय बदल रही है। तो अर्थ पर्याय की ही व्यंजन पर्याय जब होती है तो उसकी भी पर्याय बदल रही है। माने छद्मस्त के, कुछ छद्मस्त के दृष्टिगत में व्यंजन पर्याय होती है, लेकिन अर्थ पर्याय एक समयवर्ती पर्याय नहीं होती है। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में अर्थ पर्याय भी होती है और व्यंजन पर्याय भी होती है। और यह दोष उस पर्याय का अथवा द्रव्य गुण का नहीं है, हमारे ज्ञान के क्षमता का यह दोष कहा जा सकता है, जो अर्थ पर्याय को अपन ग्रहण नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि मूल में तो अर्थ पर्याय ही है, जी मूल में अर्थ पर्याय ही है, उसका समूह बनकर के व्यंजन पर्याय होती है। अच्छा आगे कहते हैं जी जी। वर्तमान पर्याय एकोपि एक समय मात्र। वर्तमान की पर्याय कितनी है? भूतकाल की चर्चा हो गई, भविष्यकाल की चर्चा हो गई, वर्तमान की चर्चा, वर्तमान पर्याय एक समय की ही है। तत्काल तत्काल पर्यायाक्रांत वस्तु भावो अभिधीयते इति वचनात्। अब वो कह रहे हैं जिस वस्तु का भाव तत्कालीन पर्याय के द्वारा आक्रांत हो अर्थात व्याप्त हो वही वर्तमान कहलाता है। वर्तमान की परिभाषा हो रही है, क्या कह रहे हैं? जिस वस्तु का भाव तत्कालीन पर्याय मतलब अभी की करंट पर्याय उसके द्वारा व्याप्त हो, मतलब उसी के द्वारा वहां पर व्यक्त हो, वही वर्तमान कहलाता है। तो अर्थात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि किसी वस्तु की जो पर्याय इस समय विद्यमान पर्याय है उसी को वर्तमान पर्याय कहते हैं, और उसका केवल काल एक समय होता है। अपि पुनः सकाल स वर्तमान काल एतवन मात्र समय मात्र इत्यर्थ। ये उस पर्याय का काल वही वर्तमान काल, और उस पर्याय का समय वही वर्तमान काल का समय, इसलिए वो वर्तमान काल एक समय वाला है। अतीत अनागत वर्तमान काल रूपा कथितः। इस प्रकार से अतीत काल अर्थात भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का वर्णन हो गया। तथा गोमट सारोक्तम तदुच्यते। गोमट सार जी में भी इस प्रकार से कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यवहारो पुन कालो मानुष खेतम निजानिदौ वोदु जो ईसियानम चारे व्यवहारो खलु समाणोति। व्यवहार काल मुख्यता से मनुष्य लोक की अपेक्षा जाना जाता है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार व्यवहार काला पुनः मनुष्य क्षेत्रे स्फुटम ज्ञातव्य। अर्थात व्यवहार काल तो मनुष्य लोक में जाना जाता है। कुतः? किस प्रकार से? तो कहते हैं ज्योतिष का नाचारे समान स्थिति कारणात। ज्योतिषी देव सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि जो है उसके गति के आधार से व्यवहार काल माना जाता है। व्यवहारो पुनति विहो तीदो वट्टंदको भवी सोदु तीदो संखज्जाव लिहद सिद्धाणम पमाणोदु। अर्थात ये कितना है? व्यवहारो पुनति विहो तीदो वट्टंदको भवी सोदु, ये कह रहे हैं यहां पर। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर पेजेस, महा- बस बहुत एक मिनट में जरा चेंज कर दो यहाँ पर। चलिए, तो व्यवहारो पुनतिविहो, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पर? व्यवहारो पुनतिविहो, तिविहो मतलब तीन प्रकार का है। कौन सा? व्यवहार काल। और वो कौन सा तीन? सब लोग जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और इसमें अतीत काल का प्रमाण कितना है? संखेज आवली हद सिद्धाणम पमानोदु। हद मतलब क्या करना है? गुणा करना है। किससे? संख्यात आवली से। किसको करना है? सिद्धाणम प्रमाण, सिद्ध राशि के प्रमाण को। तो वही बात यहाँ पर गोमटसार जीवकांड में भी कही गई है जो हम लोगों ने पहले समझ ली है। आगे कहते हैं, अब इसी का संस्कृत भी किया है, वही चीज को अलग अलग तरीके से खोल करके बता रहे हैं। रेफरेंस दिया, पहले शुभचंद्र महाराज ने कहा, फिर अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए गोमट सार की गाथा का आश्रय लिया, और फिर गोमट सार की गाथा प्राकृत में बता करके फिर से उसकी संस्कृत की छाया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर व्यवहार काल पुनस्त्रिविधा, वो तीन प्रकार का है। अतीत अनागत वर्तमान चेती तू पुनः तत्रातीता संख्यात आवली गुणित सिद्ध राशिर भवती। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। कुतः अष्टोत्तर शतशत जीवानां मुक्तिगमन कालोष्ट समयाधिक षण्मासः तदा सर्व जीवराशिर्नन्तैक भाग मुक्त जीवानां कियानिति त्रैराशिकागतस्य तत्प्रमाणत्वात्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा गया? क्या कहा गया? कि सिद्ध राशि प्रमाण को करना है वगैरह वगैरह, ये जो कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि 608 जीवों का अष्टोत्तर शत शत जीवाना, कितने? 608 जीवों के मोक्ष गमन के लिए, मुक्ति गमन कालो,
मुक्ति गमन काल, मोक्ष गमन का काल कितना है? 8 समय अधिक षण्मासः, 8 समय अधिक 6 मास, मतलब 6 महीने और 8 समय माना गया है। इसके साथ में त्रय राशि कर लो। तो इसलिए इस आधार पर समस्त जीव राशि के अनंतवे भाग के मुक्त, क्योंकि अनंतवे भाग अब तक मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध भगवान मुक्त हो चुके हैं। किसके? संपूर्ण जीव राशि का अनंतवा भाग कौन है? सिद्ध भगवान की राशि है। तो संपूर्ण जीव राशि का अनंतवा भाग अब तक मुक्त हो चुका है। तो उस अनंतवे भाग के मुक्त काल को, जीव का काल अगर त्रैराशिक विधि से निकाला जाएगा तो उसी से अतीत काल का प्रमाण सिद्ध होगा। बात सबके समझ में आ रही है क्या? नहीं? देखो यहां पर किसके साथ में कह दिया? सिद्ध भगवान की संख्या की अपेक्षा से कह दिया। तो सिद्ध भगवान कितने हैं? वो अनंत अनंत कैसे हुए? कितने किसने गिनती कर ली? अनादिकाल से तो जीव, अनादिकाल से अब तक क्या हुआ है? भूतकाल हुआ है। और भूतकाल में कौन सिद्ध बने हैं? संसारी जीवों में से कुछ जीव निकल करके सिद्ध भगवान बन गए हैं, ठीक है ना। अब वो सिद्ध भगवान कितने बने? बोले अनंत अनंत बने। अब ये अनंत अनंत कहां से लाया? उसकी सिद्धि की जा रही है यहां पर। वो कहते हैं 608 जीव कितने समय में मोक्ष जाते हैं? 6 समय, 8 समय अधिक 6 महीने, मतलब 6 महीने 8 समय में जाते हैं। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव अगर जाते हैं तो अनंत अनंत काल जो अभी बीत गया उसमें कितने जीव जाएंगे? इस प्रकार से कर लो या उल्टा कर लो। 608 जीव को लिए 6 महीने 8 समय, तो अनंत अनंत जीवों के लिए कितना काल लगेगा मोक्ष जाने के अनंत लिए? तो उत्तर अनंत आएगा अनंत अनंत आएगा। अनंत तो इस अनंत। तरीके से भूतकाल की राशि या अर्थात भूतकाल का समय, भूतकाल का कितना कालावधि है, वो कालावधि और सिद्ध राशि का जो संख्या है वो दोनों भी एक ही मानी जाएगी, उसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है। भूतकाल कब से है? अनादिकाल से है। और सिद्ध कब से बन रहे हैं? अनादिकाल से बन रहे हैं। तो इसलिए दोनों की तुलना की जा सकती है, ये आचार्य महाराज हमको यहां पर कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। समयो हुवट्टमानो जीवादो सव्वपोग्गलादो वि भावी अनंत गुणिदो इति व्यवहारो हवे कालो। अब वो कह रहे हैं वर्तमान काल तो समयो हुवट्टमानो, वर्तमान कितना है? समय, एक समय वाला है। और भविष्य काल कितना है? भावी अनंत गुणिदो, भविष्य काल कितना है? पर वो अनंत गुणिदो किसको? जीवादो सव्व पोगलादो भी, अर्थात समस्त जीव राशि ले लो अधिक समस्त पुद्गल राशि ले लो, इन दोनों को मिला लो। जीव राशि कितनी है? अनंत अनंत है। किंतु कौन सा अनंत अनंत? सिद्ध भगवान भी अनंत अनंत है, ये भी अनंत अनंत है। तो सिद्ध राशि से अनंत गुना वाला अनंत अनंत, वो कौन है? संसारी जीव राशि। तो पूरी की पूरी जीव राशि हो गई। अब ये जीव राशि को ले लो, इससे अनंत गुना कौन है? पुद्गल राशि है। तो बड़े बड़े अनंत होते जा रहे हैं। तो जीव राशि वाला अनंत अनंत ले लो, पुद्गल राशि वाला अनंत अनंत ले लो, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो। अब जोड़ने के पर कितना हो गया? बहुत बड़ा अनंत अनंत हो गया। और इस बहुत बड़े अनंत अनंत को क्या करना है? अनंत गुनी दो, उसको भी अनंत काल से, अनंत से गुना कर लो। तो वो क्या आ जाएगा? वो मिलकर के पूर्ण के पूर्ण व्यवहार काल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? व्यवहार काल मिल जाएगा। तो या तो भूतकाल वाला अनंत ले लो, उसका अनंत गुना भविष्य काल लेकर के उसको मिला लो, वर्तमान काल तो एक समय वाला है, इन तीनों को मिला लो, ये मिलकर के भी व्यवहार काल होता है। और ये मिलकर के जो व्यवहार काल होता है वो कितना होता है? तो संपूर्ण जीव राशि अधिक संपूर्ण पुद्गल राशि, इनका जो जोड़ आएगा उसका अनंत गुना होता है। मतलब जीव ज्यादा है कि व्यवहार काल ज्यादा है? जीव ज्यादा है कि व्यवहार काल ज्यादा है? अर्चना दीदी, तो ये व्यवहार काल ज्यादा हुआ ना। व्यवहार काल ज्यादा है। पुद्गल ज्यादा है कि व्यवहार काल ज्यादा है? पुद्गल ज्यादा है। पुद्गल ज्यादा है, व्यवहार काल कम है। कम नहीं है लेकिन उससे अनंत अनंत गुणा है ना, वो बताया था तो आपने। पुद्गल काल, गलत सुना है। पुद्गल की संख्या ज्यादा है कि व्यवहार काल की संख्या ज्यादा है?
ये मिस्टेक हो रही है कुछ, मतलब कुसुम मुझे। दीदी, व्यवहार काल की भैया। व्यवहार काल सबसे ज्यादा है, क्योंकि जीव राशि अधिक पुद्गल राशि, इनको लेकर फिर अनंत से गुना करो तब जाकर के व्यवहार काल आने वाला है। तो व्यवहार काल जीव राशि से भी ज्यादा है और पुद्गल राशि से भी ज्यादा है, और पुद्गल राशि जीव राशि से भी ज्यादा है। इसको ये मोटा मोटी तो हमको इतना याद रखना ही रखना चाहिए, हमारे चिंतन में हमेशा आना चाहिए। जीव राशि सबसे छोटी राशि कौन सी है? सिद्ध भगवान की राशि। सिद्ध राशि से ज्यादा कौन सी है? संपूर्ण जीवों की राशि। संपूर्ण जीव की राशि से कौन सी ज्यादा है? पुद्गल की राशि। और पुद्गल की राशि से भी ज्यादा कौन सी है? व्यवहार काल की राशि। और ये सारे कितने हैं? सभी अनंत 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 है। ठीक है, बोलो अनंतनाथ भगवान की। और इन सारे अनंत को जिन्होंने समझा, इन सारे अनंत को जिन्होंने समझा, वो अनंतनाथ भगवान है। इसीलिए अनंतनाथ भगवान की जय। ठीक है, चलिए आज का समय तो वैसे पूर्ण हुआ, बस इसको पूर्ण कर लेते हैं। वर्तमान कालः खलु एक समया, भावी कालः सर्वजीव राशिता सर्वपुद्गल राशितो अनंत गुणः इति व्यवहार काल त्रिविधो भजितः। इस प्रकार से तीन प्रकार के व्यवहार काल को कह दिया है। इति धर्माधर्माकाश काल द्रव्य चतुष्टय निरूपणम समाप्तम। यहाँ पर धर्म अधर्म आकाश और काल, इन चार द्रव्यों का निरूपण समाप्त हो गया। अब यहां से आगे कार्य कारण परिणाम भाव, इनका निरूपण चलेगा, वो अगली क्लास में। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।